प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 3 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ एक भविष्यवाणी है कि लोग खरा उपदेश को छोड़कर अपना मन के अभिलाषाओं के अनुसार अपने कान गलत उपदेशों की ओर लगाएंगे। परमेश्वर का अस्तित्व के बारे में बहुत प्रकार की गलत उपदेश आज फैल रहा है। ये उपदेश बहुत पुराना उपदेश है। बहुत समय से ये उपदेश दुनिया में फैलते आ रहा है। उसमें से सबसे बड़ा झूठ है कि कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं है। कई लोगों का कहना है कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है तो उसका बातों को सुनना पड़ेगा, उसका इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल पाएगा। और कई लोगों को परमेश्वर है करके सोचने से गुलामी महसूस करता है। भजन 14 का 1 में लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं है। वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं है करके कहने वाले लोगों को देखकर बाइबल बुलाता है कि वे मूर्ख हैं, क्योंकि इतना सबूत हमारे चारों तरफ होने के बाद भी नहीं है करके बोलेगा तो फिर उनको क्या बुलाए। मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, तो इतना बुद्धि होने के बाद भी वे परमेश्वर को मानना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलना है। इसलिए कई लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं। कई लोग बताता है एक से ज्यादा परमेश्वर है। क्या परमेश्वर एक से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर मतलब जिसके पास सब प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, उन्हीं को हम परमेश्वर बुलाता है। अंग्रेजी भाषा में परमेश्वर के लिए गॉड शब्द इस्तेमाल किया है। जो गॉड का मतलब है वो जनक है, सृष्टिकर्ता है, संचालक है, ऑर्गेनाइजर है, डिस्ट्रॉयर है, नष्ट करने वाले हैं। यदि जिसके पास ये तीनों खूबियां हैं, उन्हीं को ही हम परमेश्वर बुला सकता है। सिर्फ एक ही परमेश्वर है। एक से ज्यादा है तो उनको परमेश्वर नहीं बुला सकता है, क्योंकि उनके पास सारे शक्ति, ज्ञान और बुद्धि नहीं हो सकता है। सब कुछ जिसके पास है उन्हीं को ही हम परमेश्वर बुला सकता है। व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मेरे प्रियो, सिर्फ एक ही परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। ये सच्चा जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहा है। परमेश्वर हमारे नजदीक है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमसे बातें करना चाहते हैं। इसलिए हर प्रकार की झूठ को छोड़कर ये सच्चा परमेश्वर के पास वापस आए। कुछ लोग सिखाते हैं कि परमेश्वर सभी चीजों के अंदर में है, इसलिए सब चीज परमेश्वर है। क्या परमेश्वर सभी चीजों के अंदर में रहता है?
क्या सब चीज परमेश्वर हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। हमारी आंखों से देखने वाले चीजों में परमेश्वर वास नहीं करता है। मनुष्य बनाने वाले चीजों में परमेश्वर वास नहीं करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, परमेश्वर सिर्फ मनुष्य के अंदर में वास करता है। वहां पे इस प्रकार लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के भीतर में वास करता है। एक बात सत्य है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह में है। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह में है, बराबर है। लेकिन चीजों के अंदर में परमेश्वर वास नहीं करता है कि उन्हें आराधना करें, उन्हें दंडवत करें। परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर हमारा मनुष्य की भीतर में रहता है। परमेश्वर हम में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में रहता है। कुछ लोग सिखाते हैं कि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो मनुष्य के साथ रिश्ता बनाता है। क्या ये सत्य है? कई लोग बताते परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर दुनिया को बना के छोड़ दिया है क्योंकि मनुष्य का बुराइयों के कारण। इसलिए वे बताते हैं परमेश्वर तो होगा, लेकिन मनुष्य के साथ उनको कोई लेन देन नहीं है। लेकिन बाइबल सिखाते हैं यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसा महिमा देखा जैसे पिता की एकलौते की महिमा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को छोड़ा नहीं है, मनुष्य को ढूंढ कर आया। स्वर्ग से दुनिया में परमेश्वर आया है। वो वचन था, वचन देहधारी हुआ है, यानी मनुष्य का रूप धारण किया है और हमारा बीच में डेरा किया है, घर बनाया है, बीच में आकर वास किया है। उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह है। आज हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार के गलत उपदेशों को छोड़कर सच्चाई में विश्वास करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। एक बात याद रखना, परमेश्वर सच में है। परमेश्वर एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है। और परमेश्वर चीजों के अंदर वास नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर हमारा मनुष्य के अंदर में वास करता है। परमेश्वर जिसमें वास करता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर मनुष्य के साथ रिश्ता बनाता है, वो हमें प्यार करता है, हमारा हर बातों में वो हमें सहायता करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारा बीच में डेरा बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। आज गलत उपदेशों को छोड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपका नजदीक आना चाहता हूँ, मुझे आप कौन है करके प्रकट कीजिए। आप सच्चा पिता है। हर प्रकार की गलत उपदेशों को छोड़कर मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूँ। ये प्रार्थना के साथ आज का दिन शुरू करें। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।